द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। इंग्लिश लिटरेचर में थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एक मूवमेंट था जो 1940 से 1960 तक इफ़ेक्टिव रहा। इसमें बहुत से अलग अलग तरह के ड्रामास लिखे गए। जब इनको सबसे पहले स्टेज पर परफॉर्म किया गया तो ऑडियंस को ये प्लेस अजीब लगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस उनके लिए ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, ना ही पहले कभी स्टेज पर इस तरह के ड्रामास को परफॉर्म किया गया था। इसके बहुत से प्लेस को ऑडियंस ने एंटी प्ले का टैग दिया, लेकिन मार्टिन एसलिन जो एब्सर्ड थिएटर के फाउंडर माने जाते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड टर्म को कॉइन किया था 1960 में अपनी इसी नेम की सेम बुक में। उसने इसको इस तरह इसलिए डिफाइन किया क्योंकि ये सभी प्लेज ह्यूमन कंडीशन की एब्सर्डिटी पर एम्फेसिस करते थे। मीन्स ये ड्रामास इंसानों की अस्तित्व की मूर्खता पर एम्फेसिस करते थे। इस मूवमेंट का हर एक प्ले इंसानों के अस्तित्व मीन्स एग्जिस्टेंस को बिना किसी लॉजिक मीन्स रीज़न के और बिना किसी मीनिंग के रूप में प्रेजेंट करते थे। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो ये प्ले ये दिखाते थे कि मनुष्य का यहाँ इस दुनिया में अस्तित्व अर्थहीन है, मीनिंगलेस है मतलब, और ना ही इसके होने के पीछे कोई लॉजिक है। उस टाइम के राइटर्स का ये आइडिया रिएक्शन था उस समय की सोसाइटी में मोरालिटी, रिलीजियस थॉट के डिस्ट्रक्शन का। वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम ऐसे थॉट्स के लिए जिम्मेदार था। एब्सर्डिस्ट थिएटर मेनली एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी से इंस्पायर था। एल्बर्ट कामू की फिलोसफी भी इसी से रिलेटेड है, जो उसने अपनी एक बुक मिथ ऑफ सिसिफस में 1942 में दी थी। अपने इस एस्से में एल्बर्ट कामू ने कुछ रीजंस दिए हैं कि क्यों इंसानों को अपने एब्सर्ड और मीनिंगलेस लाइफ को ख़त्म करने के लिए सुसाइड नहीं करनी चाहिए। इस तरह उसने इस थ्योरी को सपोर्ट देने के लिए एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर के रेफरेंस का यूज़ किया है। जैसे इस सिसिफस नाम के माइथोलॉजिकल फिगर को ईश्वर सजा देते हैं कि वो एक गोल पत्थर एक पर्वत पर चढ़ाएगा सिर्फ उसको नीचे धकेलने के लिए, और वो ये काम हमेशा करता रहेगा जब तक कि यूनिवर्स का अंत नहीं हो जाता। लेकिन अपने इस एस्से के एंड में कामू कंक्लूजन देता है कि सभी को ये इमेजिन करना चाहिए कि सिसिफस खुश है। उसके कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी जीने की स्ट्रगल मीनिंगलेस और अनरीजनेबल लाइफ में खुशियाँ लाती है, और फिर हम सब इस मीनिंगलेस लाइफ में मीनिंग तलाश कर लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम मीनिंग तलाश कर लेते हैं बिना ये जाने कि हम यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट हैं, हमारे यहाँ होने का क्या मतलब है। हालांकि एब्सर्डिस्ट ड्रामेटिस्ट ने ह्यूमन की मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जितना कि एल्बर्ट कामू ने किया है। ये सब राइटर किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशंस प्रेजेंट नहीं करते, और ये सजेस्ट करते हैं कि लाइफ के ये क्वेश्चंस बिना आंसर के एग्जिस्ट करते हैं। अगर इन प्लेस की थीम की बात की जाए तो इसमें इनके सब्जेक्ट्स की वाइड वैरायटी मिलती है, लेकिन दो ऐसी थीम हैं जिनका एब्सर्ड राइटर्स ने यूज़ फ्रीक्वेंटली किया था, जैसे मीनिंगलेस वर्ल्ड और व्यक्तिगत अकेलापन मतलब इंडिविजुअल आइसोलेशन। फर्स्ट अगर बात करें ए वर्ल्ड विदाउट मीनिंग की थीम की, तो इसके अपने कुछ रीजंस रहे थे। जैसे 20th सेंचुरी में रिलीजियस फेथ का खत्म होते जाना, इस वजह से लोगों में ये विश्वास बढ़ने लगा कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, हम सब बिना किसी वजह से यहाँ पर मौजूद हैं, या फिर हम बिना किसी लक्ष्य के यूं ही जिए जा रहे हैं। सेकंड थीम होती है आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सैमुअल बेकेट का एक प्ले वेटिंग फॉर गोडोट जो 1952 में लिखा गया, ये एब्सर्ड मूवमेंट का एक वेल नोन प्ले माना जाता है। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रोगन। ये दोनों पूरे प्लेज में मौजूद रहते हैं और किसी गोडोट का वेट करते रहते हैं। वो गोडोट कभी नहीं आता, उनकी बातचीत सर्कल में होती है और वे दोनों अकेले हैं। अगर एब्सर्ड ड्रामास की फॉर्म की बात करें तो उस टाइम के प्ले राइट रियलिज्म के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे थे। वो लाइफ को वैसा नहीं दिखाना चाहते थे जैसी वो होती है, बल्कि वो दिखाना चाहते थे कि इंसान के माइंड में क्या चीज़ें चलती रहती हैं। नेक्स्ट फीचर आता है एब्सर्ड थिएटर का लैक ऑफ प्लॉट, मतलब स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट का ना होना। मतलब ना तो स्टार्टिंग में स्टार्ट और ना ही स्टोरी के एंड में स्टोरी का एंड, बस कुछ चलता रहता है और कहानी एक जगह पर रुकी हुई होती है।
वेटिंग फॉर गोडोट नाम के प्ले में करेक्टर अपनी जगह पर इधर से उधर मूव करते रहते हैं। ऑडियंस को ऐसा लगता है जैसे कि वो एक ही चीज को दोबारा देख रहे हो या बार बार एक ही कन्वर्सेशन रिपीट हो रही हो। बस एक सिंगल आइडिया है जो स्टेज पर एक्ट होता है और प्लॉट इररिलेवेंट होता है। कुछ मेजर एब्सर्ड राइटर पर एक नज़र डालते हैं, जैसे कि सैमुअल बेकेट, आर्थर एडमो, यूजीन एनस्को, जीन जेनेट, एडवर्ड एल्बी, हैरोल्ड पिंटर, टॉम स्टूपर्ड। सो फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।